हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि मैम सैलरी पे भी वीडियो बनाइए, कि यदि आप यूपी टीजीटी के पोस्ट पे 2024 में अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो फर्स्ट सैलरी जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक चाहत होती है, एक आकर्षक सैलरी पाने की। तो पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका जो उत्साह है, जो लगन है तैयारी करने का, वो कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हमें बड़ा मुकाम हासिल करना है तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक पे का। ठीक है, फर्स्ट वेतन जो आपका होगा यूपी टीजीटी के पोस्ट पे 2024 में कितना होगा जानेंगे। तो बेसिक पे जो आपका होगा, जो बेसिक सैलरी होती है 44,900, 44,900 आपका जो बेसिक पे होगा ये होता है। ठीक है, फिर देखेंगे डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। ठीक है, महंगाई भत्ता जो आपका होगा 50% ऑफ बेसिक पे, बेसिक सैलरी का जो होगा 50% जो होगा महंगाई भत्ता होगा। ठीक है, पिछले साल जो बेसिक पे था और डीए जो था वो 38% था। डीए जो है हर साल बढ़ता रहता है। ठीक है, वर्ष में आपका 2 बार डीए बढ़ता है। तो इस समय की बात कर लें तो इस समय 50% ऑफ बेसिक पे, यानी कि जो आपका बेसिक पे है उसका 50% आपका हो जाएगा, डीए हो जाएगा, महंगाई भत्ता। ठीक है, तो ये 50% आपका हो गया 22,450। ओके, फिर आता है एचआरए। एचआरए का मतलब होता है होम रेंट अलाउंस, यानी कि मकान किराया भत्ता। ये आपका होगा 1840, 1840 रुपये आपका हो गया एचआरए। तो टोटल अगर हम जोड़ लें 44,900, 22,450 एंड 1840, अगर टोटल कर लिया जाए तो ये हो जाता है 69,190। ठीक है, 69,190 आपकी टोटल सैलरी हुई। ठीक है, ये तो हुआ आपका टोटल सैलरी। और इसमें से आपका कुछ जो है राशि जो है आपका डिडक्ट होता है। किसमें होता है ये भी जान लेते हैं। एनपीएस, यहाँ देख सकते हैं एनपीएस जो कटता है। एनपीएस यानी कि पहले जो ओल्ड पेंशन चलता था, लेकिन इस समय वर्तमान समय में एनपीएस चल रहा है। तो जो एनपीएस आपके वेतन से कटेगा 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है ना, बेसिक पे और डीए का जो टोटल योग होगा उसका 10% जो है आपका एनपीएस आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ लेते हैं, बेसिक पे और डीए को, तो 44,900 प्लस 22,450, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है आपका 67,350। ओके, और इसका 10% अगर कर देंगे तो 6,735। तो ये जो है आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा, हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। और आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो यहाँ देख सकते हैं 69,190 में से माइनस कर देंगे 6,735। तो ये हो गया आपका 62,455। ओके, 62,455 रुपये आप देख सकते हैं हर मंथ आपके अकाउंट में जाएगा। तो देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, जिससे कि आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि जिस चीज़ के लिए हम तैयारी करें, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के बाद हम ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और हर साल ये तो हुआ आपका फर्स्ट वेतन। ठीक है, फर्स्ट सैलरी हुआ। और हर साल आपका जो डीए होगा, डीए आपका हर साल बढ़ता रहता है। ठीक है, जब हम लोग ज्वाइन किए थे उस समय डीए 31% था। ठीक है ना, तो वर्ष में 2 बार बढ़ता है, एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में। ठीक है, 2 बार डीए बढ़ता है और इंक्रीमेंट भी बढ़ता है। वर्ष में एक बार आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। इंक्रीमेंट जो होता है वो बेसिक पे का 3% हर साल बढ़ता है। तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि हर साल आपका वेतन कितना बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग ज्वाइन किए थे 31% था, अभी इस समय जो है 50% बेसिक पे का ये डीए है। ठीक है, और एचआरए हर जगह अलग अलग होता है। अगर आप, ये तो ग्रामीण क्षेत्र का है। ठीक है, अगर आप शहरी क्षेत्र में ज्वाइन करते हैं तो ये एचआरए भी आपका अधिक होगा। ठीक है ना, तो टोटल वेतन में आपका 2-3 हज़ार का या 4 हज़ार का फर्क आ जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा ही होगा आपका। ठीक है, और ये जो एनपीएस आपका 10% कट रहा है, तो 10% तो आपकी सैलरी से कटेगा और 14% जो है गवर्नमेंट भी आपकी सैलरी में देगा अंशदान। और
टोटल ये जो एनपीएस होता है जब आप रिटायर हो जाएँगे तो उसका 60% आपको मिल जाएगा और जो 40% होता है उसको आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये रहा एक स्ट्रक्चर रहा सैलरी का जो कि 2024 में आपको मिलेगा, ठीक है ना? इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि कहीं न कहीं हम डेट ना आने की वजह से होपलेस हो गए हैं, ठीक है ना? उतना मन नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में। लेकिन आप ये मान के चलिए अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा धैर्य, थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। जिस दिन आप सफल हो जाएँगे, आप सैलरी पाने लगेंगे, तो फिर आपका जो संघर्ष होगा उस समय बहुत छोटा दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना? और अगर कोशिश ये करेंगे अगर अच्छा रैंक है तो आपको अपने ज़िले में आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद से आप मैक्सिमम 3 साढ़े 3 बजे तक आप जॉब से फ्री हो जाएँगे। घर परिवार सब में आप रह कर के एक अच्छा जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना? ख़ास करके महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर जॉब है। तो देख सकते हैं एक अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है 62,455, ठीक है ना? अगर मैं अपनी बात कर लूँ, तो जिस दिन हमें फर्स्ट वेतन मिला था, ठीक है ना? यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में 14,000 कुछ रुपए मिलता था और 14,000 से सीधे 60 प्लस में हम लोग चले गए। तो मेहनत का फल आपको कभी न कभी ज़रूर मिलता है, तो धैर्य रखें, लक्ष्य बड़ा है तो आपका धैर्य भी बड़ा होना चाहिए और निश्चित रूप से आपको मिलेगा और ये ना सोचें कि डेट अभी आने में लेट लगेगा। विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सबको पता चल ही रहा होगा कि डेट आपका बहुत जल्दी आने वाला है और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जो भी आपके सब्जेक्ट से बुक है उनको अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना? अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, उसमें पारंगत बनें और मुझे लगता है कि ये लास्ट मौका है जब बिना जीएस के आप पेपर दे रहे हैं, यानी कि आपको सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट का पेपर देना है। इसके बाद से नए रूल्स रेगुलेशन सब लगा दिए जाएँगे। उसमें आपका हो सकता है एज लिमिट भी लगा दिया जाए। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? और आपको सिर्फ़ अपने ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, जो पुरानी वैकेंसी है। और नई वैकेंसी जो आएगी, अभी सुनने में आ रहा है कि जो एलटी ग्रेड का पेपर पहले एक होता था, अब प्री और मेंस कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में जो चीज़ें हैं, हर चीज़ कठिन होता जाएगा। तो इसको अपने लिए एक बेहतर ऑप्शन मानिए, बेहतर मौका मानिए, जो 2022 वाली वैकेंसी है, ठीक है? भले ही थोड़ा-सा लेट लग रहा है, ठीक है? इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अब आगे आने वाले समय में सभी चीज़ें, सभी एग्ज़ाम्स को और भी टफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो एक बेहतर मौका है और ऐज के बारे में ना सोचिए कि कोई बात नहीं 2 साल 3 साल वेट कर लिए, ठीक है? अभी जो भी समय बचा हुआ है 2 महीने 3 महीने जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता है, आप बिल्कुल लगे रहिए तैयारी में, ठीक है? एक बार आप सिक्योर हो गए, एक बार जॉब प्राप्त कर लिए, तो सारा मेहनत जो होगा आपका सफल हो जाएगा, ठीक है? कई बार ऐसा होता है किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि कभी-कभी गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला को खोल देती है। अधिकांश लोग ठीक उसी समय प्रयास करना छोड़ देते हैं, जब वे सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं। अधिकांश लोगों के साथ होता है। यानी कि बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं और एकदम लास्ट में आते-आते हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं कि पता नहीं कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या नहीं होगा और थोड़ा-सा लापरवाही करने लगते हैं और उसकी वजह से हमें जो हम फल चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? तो लास्ट तक आपको हार नहीं मानना है, जब तक एग्ज़ाम डेट आपका नहीं आ जब तक एग्ज़ाम आपका हो नहीं जाता है। ठीक है? तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कहीं न कहीं जो भी लोग लापरवाही कर रहे हैं यानी कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल दुगनी रफ्तार के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।